विरासत है वो आगे और पीढ़ी तक भी पहुंचे, सभी लोग इस विरासत के बारे में जान सकें। इसको ध्यान में रखते हुए इस म्यूजियम को बनाया गया है ताकि सभी लोग इसके बारे में जानें। और इसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने माता जगदम्बा के दर्शन किए, पूजन किया, आराधना की। उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम उनके आज हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और उसके बाद में अब ये संग्रहालय आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के इसको देख सकता है और बंजारा विरासत के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। योगेश शीतल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, उद्घाटन हो चुका है बंजारा विरासत संग्रहालय का, अब आम जन के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आमजन के लिए खोल दिया जाएगा और आप एक तरीके से ये भी मान के चलिए कि जो पूरा क्षेत्र है ये वहां का भी कायाकल्प की एक बड़ी संभावना जो है, एक बड़ा दरवाजा है वो भी खुल जाएगा। क्योंकि अगर आप केवड़िया देख लीजिए, जिस तरीके से गुजरात का केवड़िया था जब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वहां पे नहीं था, जी। तब का और अब का जो अंतर आपको दिखेगा वैसा मिलता जुलता आपको यहाँ पर भी दिखेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, आइसोलेटेड एरिया आप कह सकते हैं, सुदूर देहात में बसा हुआ क्षेत्र है। लेकिन लोग आएंगे, कोई प्रधानमंत्री आए हैं, उद्घाटन हुआ है, करीब 350 करोड़ जो है 376 करोड़ की जो राशि है उससे ये पूरा निर्माण हुआ है। निर्माण कार्य हालांकि अभी चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में जो है जब लोग क्षेत्र जो पर्यटन के लिए खुलता है तो लोग उत्सुकतावश आते हैं और खास करके ये क्षेत्र जी, जैसा कि मैंने आपको ठीक कहा है। कि आसपास जी, अमरावती है। ठीक है जी। योगेश, आपके पास वापस आएँगे और इस वक़्त प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर इस वक़्त मौजूद हैं और उस संग्रहालय को देखते हुए वो नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर क्या कुछ बनाया गया है, किस तरीके से इस विरासत को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो इस वक़्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं और वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। म्यूज़ियम के अंदर की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक़्त सामने आई हैं। तो महाराष्ट्र के वाशिम में ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले किया है और अब इस म्यूजियम का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं इस पूरे म्यूजियम के बारे में, कहाँ पर क्या बनाया गया है और उसका क्या मैसेज है, क्या मैसेज लोगों को दिया जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत ये म्यूजियम बनाया गया है, ये संग्रहालय बनाया गया है और अब इसके बाद में इस संग्रहालय को आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के बंजारा विरासत के बारे में जानकारी ले सकता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा और महाराष्ट्र में इस वक्त बंजारा विरासत संग्रहालय का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और उसके बाद में अंदर जाकर के वो पूरा अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं वहां पर क्या कुछ बनाया गया है, किस तरीके से इस विरासत को बचाया जा रहा है ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो इसके बारे में जान सके, समझ सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बंजारा विरासत संग्रहालय की, जिसका अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब वासिम पहुंचे थे तो वहां पर माँ जगदम्बा के दर्शन किए, उनकी आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। उसके बाद में नगाड़ा भी उन्होंने बजाया और अब संग्रहालय में बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का जो प्रदर्शन है वहां पर उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ में योगेश शीतल इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी योगेश, संग्रहालय का उद्घाटन हो चुका है। हाँ, जैसा मैं आपको बता रहा था कि अंदर में गैलरी जो है वो बड़ी गैलरी बनाई गई है और इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई आदमी परिवार के साथ आ रहा है, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आ रहा है, तो भी वो वहाँ अच्छे से घूम सके। काफी खुला हुआ जगह जो है वो बनाया गया है। कुल 5 तल, जैसा मैंने आपको बताया था, 5 तल है। जी। लिफ्ट की सुविधा भी की गई है। कोशिश ये की गई है कि जो लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, कोई वृद्ध है, कोई दिव्यांग है,
उनको किसी तरह की दिक्कत अंदर ना हो, तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पूरा जो नगाड़ा भवन है, उसको काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रधानमंत्री फिलहाल इस चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। अभी वो जैसा मैंने आपसे कहा था अलग-अलग तल पर जाएँगे, देखेंगे कहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे बनाई गई है। डिजिटल चीज़ों का ज़्यादा जो है प्रदर्शन वो यहाँ पर बेसिकली किया गया है। काफ़ी चीज़ें डिजिटल स्वरूप में यहाँ पर रखी गई हैं। मसलन जो मूवीज़ हैं या फिर जो